ओके जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को डिफाइन करें तो एनी कॉमर्स दैट वी डू विद द हेल्प ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, उसको हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। ठीक है। कॉमर्स इसलिए कहा जा रहा है कि जब भी हम बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस इज ऑल अबाउट कॉमर्स। ठीक है। सो कॉमर्स, ट्रेड, exchange of business transaction, that is called commerce। अगर हम with the help of some electronic device करते हैं then we call it electronic commerce। ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, द मूवमेंट ऑफ बिजनेस डाटा इलेक्ट्रॉनिकली। बिजनेस डाटा इलेक्ट्रॉनिकली कैसे चेंज होता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे नॉर्मली हम पहले यूएसबी ड्राइव यूज़ करते थे, अब हम उसके पोर्टेबल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, हम मोबाइल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। ये सारा कुछ जो है बेसिकली एसडी कार्ड्स वगैरह, यूएसबीज वगैरह या मोबाइल स्टोरेज, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है। अगर हम इसके ऊपर कोई बिजनेस डाटा लिखते हैं या रखते हैं, सेव करते हैं और उसको फर्दर क्या कहते हैं एक्सचेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जैसे वी यूज टू हैव बैंक एप्लीकेशंस, और विद द हेल्प ऑफ दो दीज बैंक एप्लीकेशन वी ट्रांसफर डाटा। सो दैट मीन्स कि व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ हियर, हम करते क्या हैं, हम उन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह फंड्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इफ़ वी आर ट्रांसफरिंग फंड्स विद द हेल्प ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के बाद हमारे पास एक और टर्म यहाँ मौजूद है विच इज़ बेसिकली स्विफ्ट। दिस इज स्विफ्ट। स्विफ्ट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। दुनिया में जब भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जाती है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। और जब हम लेटर ऑफ क्रेडिट यूज़ करते हैं, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट यूज़ करते हैं तो लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए हमें एलसी इंपोर्ट के लिए हमें लेटर ऑफ क्रेडिट इस्तेमाल करना पड़ता है। लेटर ऑफ क्रेडिट एक बैंक से दूसरे बैंक, यानी एक बैंक जो आपके पाकिस्तान में है और दूसरा बैंक जो शायद दुनिया में कहीं और मौजूद हो, उस बैंक के दरमियान जो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है मूव करेगा या ट्रांसमिट होगा, वो स्विफ्ट के थ्रू होगा और उसको हम कहेंगे दैट इज स्विफ्ट कॉपी। तो तब तक जब तक स्विफ्ट कॉपी नहीं होगी, तब तक हम उस लेटर को या उस एलसी को हम एक्चुअल एलसी कंसीडर नहीं करेंगे। तो एक्चुअल एलसी के लिए ज़रूरी है कि वो स्विफ्ट के थ्रू ट्रांसमिट हो। अगर वो स्विफ्ट के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होती तो ऐसी एलसी को हम एलसी कंसीडर नहीं करेंगे। जैसा कि अगर आप अभी स्क्रीन के ऊपर देखें, ये एक मैं आपके साथ एलसी शेयर कर रहा हूँ जिसके राइट साइड पे अगर ये मैंने जो हाईलाइट किया ये लिखा हुआ है स्विफ्ट। ये स्विफ्ट कॉपी है एक एलसी की, जो कि पाकिस्तान में ओपन हुई, लाइट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कराची, और रिसीवर है इसका सऊदी ब्रिटिश बैंक। यानी सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान जो एलसी की ट्रेड हो रही है और वो ट्रेड एक एलसी के थ्रू हो रही है, तो एलसी का स्विफ्ट कॉपी होना ज़रूरी है। जो स्विफ्ट कॉपी होती है ये डिफाइन करती है कि आपकी एलसी वैलिड है या नहीं। तो स्विफ्ट इज़ एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि आपके इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स को वैलिड करता है। नेक्स्ट ये चिप्स लिखा हुआ है क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट। तो पाकिस्तान के अंदर इसके करस्पॉन्डिंगली पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर पास करस्पॉन्डिंगली हमारे पास एक और इदारा है जिसको अगर किसी ने सुना हो तो हम उसको नेफ्ट बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये जो नेफ्ट है ये बेसिकली इंटर बैंक जो इंस्ट्रूमेंट्स मूव करते हैं, यानी अगर आपके इंटर बैंक कोई चेक्स वगैरह मूव करते हैं तो उसकी क्लियरिंग की जो जिम्मेदारी है वो निफ्ट के पास होती है। निफ्ट उसको क्लियर करवाता है। चिप्स जो है बेसिकली एक यूएस बेस्ड इदारा है जो कि वहाँ काम करता है, और यहाँ जो है बेसिकली निफ्ट काम करता है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा जी। निफ्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है फाइनेंशियल ईडीआई।
फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। पहले हमने सिर्फ डिफाइन किया था इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज इज सिर्फ use of electronic medium to share data is called electronic data interchange। अगर आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ठीक है। अच्छा, ई कॉमर्स के बाद एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग एक बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट है जहां बहुत सारे ब्रांड्स हमारे पास पाकिस्तान में और बहुत सारी कंपनीज जो कि ब्रांड बेस्ड या कमोडिटी बेस्ड हैं या सर्विस बेस्ड हैं, वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको किसी थर्ड पार्टी से करवाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी पाकिस्तान बेस्ड मोबाइल हैं, जैसे वीवो है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान में पहले क्यू मोबाइल था, अभी भी चल रहा है क्यू मोबाइल है। इसके अलावा आजकल वो टेक्नो आया हुआ है, वो मोबाइल है। तो ये सारे मोबाइल बेसिकली बन तो चाइना में रहे हैं, पाकिस्तान में तो इसकी कोई फैक्ट्री नहीं है। तो पाकिस्तान में बेसिकली ये ब्रांड्स जो काम कर रहे हैं, ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको इन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है। और आउटसोर्स कहाँ किया हुआ है? चाइना में किया हुआ है। चाइना में जो भी कंपनी इनके लिए मोबाइल्स बनाती है वो इस ब्रांड के नाम से मोबाइल्स बनाएगी, लेकिन वो मार्केट नहीं करेगी बिकॉज दे आर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स। मार्केट सिर्फ यही फर्म करेगी जो टेक्नो या क्यू मोबाइल के नाम से पाकिस्तान में काम कर रही हैं। ये अपने नाम अपने ब्रांड के साथ इसको मार्केट कर रहे हैं, बट इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो थर्ड पार्टी कर रही है। जब हम थर्ड पार्टी को कोई मैन्युफैक्चरिंग देते हैं तो देन वी कॉल इट कि ये आउटसोर्सिंग है। अच्छा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब है कि हम बिजनेस का कोई प्रोसेस किसी थर्ड पार्टी को दे दें। थर्ड पार्टी को बिजनेस प्रोसेस देने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारा कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, या इवन अगर आप ये देखें लाइव एग्जांपल अगर हम इसकी दें तो पाकिस्तान में या मुल्तान में भी इवन पेप्सी का और कोक का दोनों का प्लांट है। इन प्लांट की जो इंजीनियरिंग फर्म्स हैं वो पाकिस्तान की नहीं है। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है वो आउटसोर्स किया हुआ है। वो बाहर के ममालिक में जो लोग हैं जिनके थ्रू इन्होंने ये लिया हुआ है, वो लोग आते हैं, उनके इंजीनियर्स आते हैं या प्लांट की सारी रेक्टिफिकेशन करते हैं। कोई इशू होता है उनको रिजॉल्व करते हैं, कुछ सेंसर इशू होते हैं वो रिजॉल्व करते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इतना सा होता है कि वो बेल्ट अगर खुदा ना खास्ता किसी मोटर की टूट गई है या इस किस्म का कोई छोटा मोटा इलेक्ट्रिक इशू आ गया तो उसको चेंज कर लिया जाए। अदर देन दैट जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो बेसिकली इन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है। अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पेप्सी का कोक का एक छोटा डिपार्टमेंट है या सब डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट भी तो है जैसे परचेज है, अकाउंट है, प्रोडक्शन है। इन डिपार्टमेंट्स के अलावा भी डिपार्टमेंट्स हैं इंजीनियरिंग के। इंजीनियरिंग का सिर्फ डिपार्टमेंट उन्होंने आउटसोर्स किया है, बाकी डिपार्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैश बैलेंसेस टू मेंटेन। कैश बैलेंस जो हमने मेंटेन करना होता है वो क्यों मेंटेन करना होता है? फॉर द ट्रांजैक्शन पर्पस। और उसके बाद बात आती है कंपनसेटिंग बैलेंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कैश का जो बैलेंस आपने बैंक में मेंटेन करना होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितना बैलेंस चाहिए। ठीक है, हमें कितना बैंक के अंदर पैसे रखवाने हैं। ऑन द अदर साइड जब हम उस पैसे को बैंक में रखवाते हैं तो दिस इज पॉसिबल कि बैंक की रिक्वायरमेंट हो कि बैंक कंपनसेशन जो है या कंपनसेटिंग बैलेंस या मिनिमम रिक्वायर्ड जो बैलेंस है वो आपसे डिमांड करे ताकि आप बैंक में उसको रखें। कंपनसेटिंग बैलेंसेस एंड फीसेस, यहाँ अगर हम डिफाइन करें सेटिंग बैलेंस को तो हम कहेंगे जी मिनिमम बैलेंस इन योर अकाउंट, दिस इज कॉल्ड कंपनसेटिंग बैलेंस। फी अगर इसकी बात करें तो ये फी का क्या मतलब है कि इफ योर बैलेंस इज लेस देन compensating balance in your account, then fee will be charged। फी विल बी चार्ज। अब वो जो फी है वो डिफाइंड फी होगी कि अगर आपका कंपनसेटिंग बैलेंस ड्रॉप होता है तो बैंक आपसे कितनी फी चार्ज करेगा। तो दीज आर कॉल्ड बेसिकली कंपनसेटिंग बैलेंसेस एंड अदर फीस। अगर फीस की अगर हम बात करें कि कंपनसेटिंग बैलेंस के अगेंस्ट कितनी फीस होगी, लेटर ऑन हम ये सारा कुछ दोबारा चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस करेंगे जब हमारे पास शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की डेफिनेशन आएगी फर्दर। अच्छा जी, कंपनसेटिंग बैलेंस के बाद हमारे पास है मार्केट सिक्योरिटीज।
का पोर्टफोलियो आपने कैसा बनाना है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अगर हम यहाँ इस मार्केटेबल सिक्योरिटीज को देखें तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज की हम बात कब करते हैं, व्हेन वी कंप्लीट व्हाट वी कंप्लीट नंबर वन डॉट फर्स्ट पर्पस ऑफ कैश which is transaction purpose. Second, precautionary, जब हम कैश के ये दोनों पर्पस कंप्लीट कर लेते हैं एंड स्टिल इनको कंप्लीट करने के बाद वी आर लेफ्ट विद सम स्पेयर कैश, देन वी कैन गो फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पस। स्पेक्युलेटिव पर्पस क्या है, मैंने स्टार्ट में ही आपको कल एग्जांपल दी थी कि इफ वी हैव स्पेयर कैश वी कैन इन्वेस्ट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में जब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो हमें ये देखना है कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज में हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे। उसका तरीकाकार क्या है कि हम पहले देखेंगे हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज का कौन सा सेगमेंट यूज करेंगे। अब सेगमेंट की जब हम बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए सेगमेंट्स हैं कितने। देयर आर थ्री सेगमेंट्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। द वेरी फर्स्ट इज, हमको ऑप्टिमल लेवल रखें मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ऑप्टिमल से सिंपल से बात करें, हमारे पास कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमेशा होनी चाहिए। ऐसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज होनी चाहिए या हमारे पास बॉन्ड्स होने चाहिए शॉर्ट टर्म कि अगर इन केस हमें कोई कैश की अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाती है तो हम उसके थ्रू अपनी कैश की डेफिशिएंसीज को पूरा कर सकें। जस्ट लाइक वी यूज टू हैव प्राइस बॉन्ड, अगर हमारे पास प्राइस बॉन्ड मौजूद हैं और अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे वो हमारे पास मौजूद रहेंगे। ऑन द अदर साइड, अगर हमें किसी टाइम के ऊपर कैश डेफिशिएंसी यानी कैश कम हो गया, हमें उसको मुकम्मल करना है या कैश पूरा करना है तो हम उनको सेल आउट कर सकते हैं एंड वी कैन ट्रेड देम लाइक कैश। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल सेगमेंट। कंट्रोल सेगमेंट से क्या मुराद है, मैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज लेट्स सपोज ले लेता हूँ 1000 की। मेरे पास ये स्पेयर कैश था, मैंने इस स्पेयर कैश को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया। आफ्टर ए ईयर मुझे डिविडेंड देना है, ठीक है। और जब मैंने डिविडेंड देना है एक साल के बाद और मेरे पास ये स्पेयर कैश मौजूद है, ठीक, तो उस दौरान में मैं क्या करूँगा, आफ्टर डिविडेंड मैं इसको इन्वेस्ट कर दूंगा और मार्केटेबल से जो गेन होगा उसके थ्रू बाय यूजिंग